इसकी सरकार चली गई तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा कोरोना घोटाला। अच्छा, कोरोना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है इस देश में, आपस में भाई भाई, इनको बांटने की जो कोशिश करे उनको नीचे से काट दो। अभी पुलिस वाला हमें पकड़ लेंगे, 100 रुपया मास्क का कागज देंगे, लेकिन मास्क 10 रुपया का नहीं देंगे। इन सरकारों में ये बढ़ावा मिल रही है। ये लैपटॉप पे फोटो पर एतराज उसमें इतना था, नमक के पैकेट उसमें इतना नहीं है। और कह रहे मैं 56 इंच का सीना घूम रहा हूँ। अरे भैया तुम 1 किलो के नमक पे पैकेट पे अपना फोटो छुपाओगे, 56 इंच का सीना तो हो जाना। मतलब इज्जत से जूते मार रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री को इज्जत है, मुख्यमंत्री को इज्जत नहीं है, उनका इज्जत हम दे रहे हैं। मतलब खुद कि मुस्लिम से जूता मारेंगे। अरे हेलमेट उतार नहीं भाई, प्रधानमंत्री है ना, हाँ, उसके पास भी खैनी नहीं रहता है तो पड़ोसी से मांग, गरीब से भी मांग के खा लेता है। अच्छा, तो नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और हर एक पार्टी अपनी अपनी पारी खेलने के लिए तैयार है। और आज हम लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 में चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं और इस बार जनता किन मुद्दों पर आने वाली, इस बार कौन बनेगा 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कारोबार में? हाँ, मजा आए। अच्छा, महंगाई महंगाई कुछ नहीं, सही चल रहा है। कहाँ के हैं आप? यूपी के। यूपी के। हाँ। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में शासन अच्छा चल रहा है या इस बार बदलेंगे? नहीं, सही चल रहा है। सही चल रहा है। योगी जी से खुश हैं आप? योगी जी से बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, योगी जी के 2-4 कार्यकाल आप गिना सकते हैं जो उनके काम आपको पसंद आए हो? योगी जी ने क्या है, माहौल शांति है बिल्कुल योगी जी की सरकार में। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो चुनाव सामने होने वाला है? क्या होएगा उत्तर प्रदेश में इस बार? बदलेगी सरकार या फिर वही रहेगी? अगर लोगों का विश्वास सही हुआ तो नहीं आपका बदलेगी। विश्वास क्या है? आप भी लोगों में ही आते हैं। ना मैं बीजेपी को दूंगा वोट। बीजेपी को देंगे वोट? क्यों, क्या है ऐसा बीजेपी के पास? क्या ना। किया है बीजेपी ने आपके लिए? वैकेंसी सही निकली है यूपी में। अच्छा, मतलब रोजगार मिला आपको? रोजगार मिला है। हाँ सही मिला। 4.5 लाख नौकरियों का वादा कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ। उसमें आपका नाम आया? ना आ जाएगा ओके। अब क्या आ जाएगा? जब सरकार चली जाएगी दोबारा बन जाएगी जब? नहीं, मसल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। सर वो तो प्रधानमंत्री है ना, हाँ, उसके पास भी खैनी नहीं रहता है तो पड़ोसी से मांग, गरीब से भी मांग के खा लेता है। अच्छा, तो आप भी प्रधानमंत्री को कॉपी कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो किसी का फोन नहीं करता हूँ, अच्छा लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी भलाई करो। अच्छा, किसको देंगे वोट इस बार? हमारे तो सर जब से मैं पैदा हुआ हूँ नहीं, हमारा तो फूले में जा रहा है सर। भैया की दुकानदारी चलने दीजिए, नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत लोग बेरोजगार हैं इस टाइम। बताइए जरा क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बदलेंगे सरकार इस बार? सरकार बदलनी चाहिए। भैया थोड़ा सा साइड होइए आप। योगी जी, से खफा लग रहे हैं, क्या बात हाँ है? जी, क्यों योगी से नाराज है खुश योगी हैं जी से? हाँ? क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि हाँ। वो हिंदुत्व को मानते हैं। अखिलेश यादव जी के सपने में बहुत कृष्ण जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जी, अखिलेश जी का हम लोग चाहते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं मैडम अखिलेश अच्छा, जी। हाँ, बाकी जीते ना जीते अलग बात है, हम लोग अखिलेश जी को पसंद करते मतलब इस हैं। बार बदलना चाहते हैं जी सरकार हाँ, को? दंगा नहीं होने क्या चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी या फिर सही चल रहा है? भाई जो सबको मालूम, हमको क्या मालूम, सब करे वो हम करेंगे, आपको कुछ नहीं मालूम है? हमको क्या मालूम, सब करेंगे। समर्थन किसको जा रहा है? हैं? आप किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? अरे हम तो कर रहे हैं मायावती को। अच्छा, मायावती को? हाँ। अच्छा भैया, आप पीछे से सबको चीरते हुए आए हैं, बताइए जरा क्या बात है? क्या शिकायत है या सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर अच्छा, कि मूवमेंट जो ज्यादा भीड़ थी ना, हाँ तो मैं इसलिए वजह से आया हूँ। हेलमेट ही पहनते नहीं, हेलमेट में इसलिए आया हूँ हाँ। कि यहाँ का आदित्यनाथ योगी जी जो है यूपी के, अच्छा काम किए। क्या अच्छा काम किया है? 1-2 काम बताइए उनके काम जो ये इसने किया है कि गाय भैंस को जो है रोड पर छोड़े हैं ना, हाँ। ये बहुत अच्छा काम किए हैं। एक्सीडेंट में जो मर रहे हैं ना लोग, वो बहुत बढ़िया काम किया है उसने। अच्छा, और दूसरा नंबर उसने ये जो काम किया है, हाँ। मतलब इज्जत से जूते मार रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री को इज्जत है, मुख्यमंत्री को इज्जत नहीं है, उनका इज्जत हम दे रहे हैं। मतलब खुद कि हेलमेट मुस्लिम- पहन के किससे जूता मारेंगे? अरे नहीं, हेलमेट उतार। नहीं भाई, क्या बता रहे हैं? क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कुछ होगा? नहीं होगा, गूंजो, कुछ नहीं होगा, गूंजो। आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? गुस्से में सरकार देख के गुस्से में हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रोड पे आ रहा है, नहीं गरीब आदमी रोड पे आ रहा है, भीख मांगने को 50 आदमी मर गए। बताओ ना क्या हो रहा है? सरकार से और क्या, नाराज है? और क्या सबसे नाराज होंगे? सरकार कह रही है हमने रोजगार दिए हैं, विकलांगों कहाँ को दिया है, भत्ता दे रहे हैं। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया? जैसे हमें पेट पालना ना, जैसे हम अपना पेट पालने भीख मांगे कुछ भी करें,
सरकार को कोई भरोसा नहीं है। चल, क्या इस बार बदलाव होगा या फिर सरकार सब कुछ अच्छा चला रही है? 100% बदलाव होगा। अच्छा, ये प्रदेश की जनता इस सरकार से बहुत परेशान है, दुखी है। आम आदमी परेशान है, रोजगार लोगों को छीन लिया गया है। हम जैसे युवा लोग बेरोजगार हैं, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं और 100% बदलाव होगा। मगर योगी जी ने तो कहा है कि 4.5 लाख रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश आपको में। मिला है? सही बताओ, आपने ये सच्चाई है? ये श्रम कार्ड के लिए क्या हो रहा है? ये श्रम कार्ड 2 महीने के लिए, ई श्रम कार्ड से क्या रोजगार मिल जाएगा बताइए? ई श्रम कार्ड से कोई रोजगार नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों को लिए लुभाने के लिए ये किया जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि राम मंदिर तो बना दिया ना? राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। राम मंदिर से इन लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। राम मंदिर से सिर्फ ये होगा, सरकार पर ये भ्रष्टाचार कर रही है। राम मंदिर के नाम से देश को लूट लिया, चंदे के नाम से लूट लिया और जमीन पर इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। बनारस के लोगों को लिए, वहाँ के अयोध्या के लोगों को जो प्रताड़ित हुए हैं, इनके लोगों की जो जमीन गई है गरीबों की, उसको उस पर सरकार और ये भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी शासन ब्रिटिश सरकार थी, उसी तरह से हम लोग उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर हम लोग उसी इस सरकार के दबाव में रहे, ऐसी मानते रहे, सिर्फ जिताते रहे, तो आने वाला टाइम खत्म हो जाएगा। कि अखिलेश यादव की सरकार हम ये नहीं चाहते। विपक्ष के लिए सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, विपक्ष को मजबूत करना हमारे कि किसकी सरकार आ सकती है फिर? हमें तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे और समाजवादी अखिलेश जीतेगी। यादव जी आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये पार्टी कर रही, बताइए, इसने कर दिया खत्म? हुआ नहीं हुआ? मगर ये सरकार बदलनी चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी? जी कह रहे हैं उनका बिल्डोजर चल रहा है। ये बिल्डोजर कुछ नहीं चल रहा है, ये जनता को बहकाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो क्या लगता है, जनता बहक रही है या नहीं बहक रही है? मुख्तार अंसारी अगर इनके पास आ जाए, इनकी पार्टी में पहुंच जाए, तो वो भ्रष्टाचारी खत्म, उस पर सारे उसके कलंक सब धुल जाएंगे। इससे दूर है तो उसको भ्रष्टाचार है। फिल्टर है क्या मतलब बीजेपी सरकार? ये फिल्टर की मशीन है जो जाता है वो धुल के बाहर आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, बस वही कर रही है। अगर बीजेपी में पहुंच जाओगे तो धुल के साफ हो जाओगे, बिल्कुल गंगा नहा जाओगे, गंगा जी की पवित्र हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ। सारे गुना साफ, सारे गुना साफ। क्या अखिलेश यादव की सरकार में महंगाई कम थी या ज्यादा थी? अखिलेश की में सही है। यहाँ में महंगाई हो रही है, सब चीज की महंगाई है। कौन सी चीज की मर्दा है बताओ? किसान को चीज की कोई किसान की महंगाई कर रहे हैं, सरकार कह रही है सारी चीजें दे रहे हैं, राशन कहाँ चीज दे रही है, कितनी दे रही है? सब बड्डा पेट नवाने दे रही है, खाऊ ना दे रही, गरीब आदमी कितने मिल रहा है? सब बड्डा पेट नवाने मिल रहा, गरीब को खाऊ नहीं मिल रहा। अच्छा, अरे हमारा राशन पूरा मिल रहा है हमें। अच्छा, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? जा रहा हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा, नाराज है तो बता खुश है, खूब खुश है, बढ़िया। तो 100 ग्राम हल्दी क्यों लेकर आए? क्यों क्या करे, कितने ले जाए? पैसा दे दो, ले आएंगे। महंगाई कह रहे हैं कि सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है। हमारी बढ़िया सरकार। अखिलेश की आएगी अब। अब की बार अखिलेश की सरकार। हाँ, अखिलेश की आएगी अब। नाराज क्यों है? योगी जी नाराज तो रही है हम। योगी जी से क्यों नाराज है? योगी जी अच्छा काम तो कर रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जब विकास होगा तो महंगाई तो होएगी ना। अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? अखिलेश ही आएगा और कोई नहीं। मोदी तो ऐसा ही है। फैसला है मतलब अखिलेश आएगा। हाँ, आएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, इस बार सरकार बदलेंगे या फिर सरकार यही रहेगी? अखिलेश की सरकार आएगी। क्यों? मजदूर है हम। अच्छा, आप मजदूर हैं? हाँ। क्या करते हैं? बेलदारी। बेलदारी? हाँ। कितने रुपए कमा रहे हैं? 300 का मिल जाए, 200 का मिल जाए, 400 का भी मिल जाए। अच्छा, हाँ जी। और अखिलेश के राज में कितना कमाते थे? अखिलेश के राज में हम दुखी नहीं रहते थे। अच्छा, आप दुखी नहीं रहते थे? हाँ। तो कितना कमा लेते थे आप? तब भी हम अपना पेट पूरा कर लेते थे। मतलब ये है कि कमरा का भाड़ा देखो, काम लगता नहीं, लॉकडाउन में था। अखिलेश की सरकार में और योगी जी की सरकार में कितना अंतर आपको दिखाई आपको अंतर बता दें, आपको अंतर यह है कि किसान का जब काम होता है ना, आलू देखो 50 रुपए किलो बेचा, अब किसान का आलू आ गया तो 10 रुपए किलो बेचने लगा। बताओ, है ना? अखिलेश ने किसान कर्ज माफी किया था। हम गांव गए थे तो डीएपी की बोरी ली थी तो 1600 रुपए में डीएपी नहीं मिली थी। हाँ, अखिलेश की सरकार में कोई सब कॉलम खाली थे, कहीं भी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब महंगाई से परेशान है? महंगाई है। आप ये कह रहे हैं कि कमाते इतना ही है जितना पहले कमाते थे, लेकिन महंगाई जब कम थी अब ज्यादा है। हाँ, अब ज्यादा। इसलिए सरकार बदलेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, दोबारा मोदी आएगा। अखिलेश के घर से होकर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश नहीं जीतेगा? नहीं दे देगा। हम क्षेत्र के क्या कह आदमी दिया अखिलेश ने आपको? कुछ नहीं किया, फिर कुछ नहीं किया। जो मोदी कर रहा, मोदी के अलावा कोई सरकार ने नहीं काम किया। क्या कर रहा है बताओगे? होगी। ऐसा क्या किया है योगी जी ने आपके लिए? क्यों घर घर खाना भिजवा रहा, राशन दे रहा, घी दे रहा, क्या नहीं कर रहा है? सब कुछ कर रहा है मोदी। अच्छा, आपकी बात का भैया से जवाब लेंगे। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। भैया घर घर खाना भिजवा रहे हैं, आपके घर कितनी बार खाना पहुंचा है गवर्नमेंट को? हमारे पास तो कभी नहीं पहुंचा, एक भी बार नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा। भैया घर घर खाना पहुंचवा रहे हैं आप? और ये पहुंच रहा है, 2 महीने तक पहुंच रहा है, उसके बाद कुछ नहीं पहुंचेगा, किसी के घर कुछ नहीं पहुंचेगा। ये अंग्रेजी शासन में भी कोई जनता त्राहिमाम भूखी नहीं मरती थी, मगर ये लोग अंग्रेजी जैसी सरकार चलाते थे वही तरीके से चलाएंगे उस सरकार। ये हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 2 महीने तक खाना आएगा, ऐसा उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये सरकार, हम इससे वाकिफ हैं, ये जान चुके इलेक्शन का वक्त है, बस इसीलिए। हाँ, बस क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि चुनाव इलेक्शन कुछ नहीं, इलेक्शन हो चाहे ना हो, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है।
और लॉकडाउन लगा तो पिछली बार तो खाना सबको आधार कार्ड से राशन भी राशन कार्ड हो चाहे ना हो राशन फ्री कर दिया है। और अब तो आधार कार्ड से भी राशन मिल रहा है। मोदी मतलब कितना किसी के पास अगर राशन कार्ड ना उसको भी राशन मिल रहा है? आधार कार्ड से राशन मिल रहा है। अच्छा हाँ, आप सही से इन्फॉर्मेशन लीजिए पहले तो। आधार कार्ड से मिल रहा है। सही से इन्फॉर्मेशन लीजिए। हमने सही से ले लिया। इसी राज्य में रहते हैं, हम इसी राज्य में रहते, हम यहाँ पे रह रहे हैं कि हमारा सैफई रहने वाले हैं। अच्छा। अगले क्षेत्र के ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड से लोगों को राशन मिल रहा है। क्या ये ऐसी बात नहीं है। आधार कार्ड से ठीक है, आधार कार्ड को पूरी सब कुछ आधार कार्ड से जोड़ दिया सरकार ने। तो हमारा सिर्फ बायोडाटा जो भी है वो सब कुछ हमको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। और ये अनाज था वो पहले भी मिलता था गरीबों के लिए, आज ही कोई नई चीज नहीं है। कहाँ राशन मिल रहा है? भैया बता रहे हैं। एक बताओ, 5 किलो राशन कितने में खाओगे आप? ये भैया पूरे महीने खा रहे हैं। 5 किलो राशन पूरे महीने आप खा लोगे? भैया खा रहे हैं। खा रहे हैं ना 5 ये 5 किलो राशन सरकार भर के पेट दे रही है भाई। कौन सी नहीं दे? सरकार दे रही है। बेरोजगार तो आदमी नहीं घूम रहे थे ना, बेरोजगार आदमी नहीं घूम रहे थे ना, बेरोजगार आदमी नहीं घूम रहे थे। आज कितना आदमी बेरोजगार हो गया है? आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, मगर तो योगी जी ने कहा 4.5 लाख रोजगार दिए। दिया किसको दिया? किसको दिया? लगा रखे हैं उन्होंने पूरी दिल्ली में। वो तो लगाने तो पूरी दुनिया में लगा देंगे। झूठ बोलना उनका काम है। वो तो झूठा बोलना उनका काम है, झूठ बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री झूठ देखो बोलते रहते क्यों झूठ बोलते हैं। सुनो, जो जिनको इतराज था कि लैपटॉप पे अखिलेश की फोटो क्यों आती है और मोदी मुलायम सिंह की फोटो क्यों आती है, आज वो 1 किलो के नमक का पैकेट आता है 10 रुपए वाले में, उस पर फोटो छपा बांट रहे हैं। उस पर इतराज क्यों नहीं है? मतलब 21,000 के लैपटॉप पे फोटो पर एतराज था, उसमें इतराज था, उस पर इतराज नहीं है। और घर में 56 इंच का सिनेमा घूम रहा हूँ। अरे भैया, तुम 1 किलो के नमक पे पैकेट पे अपना फोटो छपवाओगे, 56 इंच का सिनेमा तो हो जाना 56 इंच का। आप क्या कह रहे हैं? मतलब फोटो ज्यादा भेज रहे हैं, नमक कम दे रहे हैं? नमक क्या 1 किलो नमक से क्या हो रहा? चलिए ठीक है, ये तो इतराज हो रहा। अगर 1 किलो से 2 किलो कर दे तो सही है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, सरकार ही नहीं चाहिए, ये सरकार ही नहीं चाहिए मुझे। यूपी उत्तर प्रदेश से नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी भारत से बीजेपी की समाप्त हो जाना चाहिए। पूरा भारत से और ऐसा चेंज होना चाहिए कि ये सदियों में दोबारा बीजेपी ना आए, क्योंकि हमने उसको लेकर के बहुत सारी नुकसान का सामना किया है। सबसे पहली बात, हम भाई में हिंदू मुस्लिम के नुकसान उठाए हैं। अभी पुलिस वाला हमें पकड़ लेंगे, 100 रुपया मास्क का कागज देंगे, लेकिन मास्क 10 रुपया का नहीं देंगे। इन सरकारों में ये बढ़ावा मिल रही है। दूसरी बात, अब तक जब से उनकी सत्ता आई है, कभी 15 लाख की लालच दे करके, कभी मेट्रो ट्रेन की लालच दे करके, कभी हमें राम मंदिर की लालच दे करके, अभी फिर कोई और नया मुद्दा आ रहे। हमें उनकी बातों पे नहीं जाना है। अब तक उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, मैं उनकी सारी स्टोरी, सारे नेता को देख करके मैं सारा डिटेल देखता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ, परमानेंट उनके साथ में टाइम दे करके मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। इन्हीं नेताओं से शराब पी लेते हैं, उल्टे सीधे चीज करते हैं। बीजेपी के खास करके मैंने वीडियो रखे हुआ हूँ, वीडियो में दिखा सकता हूँ। बजाते इन सरकार से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी खूबसूरती है तो हिंदू मुसलमान है। अगर इनको खत्म कर दोगे तो इस देश को कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ ने लूट के ले गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि समाज से बनी हुई पार्टी वो है बढ़िया, जो हमें सबको लेके चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है इस देश में, आपस में भाई इनको बांटने की जो कोशिश करे उनको नीचे से काट दो। तो मैं ये चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार कौन होगी फिर आप? बेहतर मेरे लिए दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी, जो समाज से जुड़ करके चल रहे हैं। समाज का मतलब ये होता है, समाज का पहले जुमला समझिए, समाज कहते हैं किसको, जो छोटे से लेकर के बड़े और हिंदू से लेकर मुस्लिम तक, डोम से लेकर चमार तक, जो भी इस देश में है रहने वाले, सबको लेकर चले, उसी को एक समाज बोलते हैं। और समाज कहती है ना जी, समाजवादी। चलिए इतने सारे लोग हैं, शायद अलग-अलग सब लोग। अगर 100 रुपया का पर्ची मेरे से पुलिस वाला काट रहे हैं, पहले वो मास्क के नाम पे वो एक बिजनेस, सबसे बड़ा कोरोना घोटाला, इतनी बड़ी घोटाला है इस देश में, इसकी सरकार में, कि सबसे बड़ा घोटाला, अगर इसकी सरकार चली गई तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा कोरोना घोटाला। अच्छा, कोरोना